देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थान है जीरादेई, ऐसा नहीं कि जीरादेई ही उपेक्षा का दंश झेल रहा है। हमें लगता है कि जीरादेई का हर वो संस्थान जिसे सरकार ने स्थापित किया वो भी अपनी उपेक्षा पे आंसू बहा रहा है। हम जिस बिल्डिंग के पीछे खड़े हैं, ये आप देखिए कि ये बोर्ड है, इस पे एक ये पोस्ट ऑफिस है, ये जीरादेई का पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस को ज़रा पढ़िए आप गौर से, जीरादेई उप डाकघर लिखा हुआ है और ये जीरादेई का पोस्ट ऑफिस है। ये उस गांव का पोस्ट ऑफिस है जिसे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव होने का गौरव प्राप्त है। बड़े बड़े राजनेता जब चुनावी मंच पे आकर के और विकास की गाथा कहते हैं, आजकल तो बिहार को जापान से तुलना की जा रही है। गया में आपने देखा होगा कि गया में एक शीशे का ब्रिज बना हुआ है। ये सब ब्रिज, इस तरह के जो ब्रिज हैं वो बड़े बड़े शहरों में, अपने यहाँ तो नहीं लेकिन जापान वगैरह में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हमारे बिहार की चर्चा उस जापान से होती है जो हमें लगता है कि शायद हमारे जो संस्कृति है, जो विरासत है, उससे 200 साल आगे है। वो जो टेक्नोलॉजी है उसमें 200 साल आगे है वो। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये कहानी कह रहा है, ये जीरादेई, वो जीरादेई जो जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, वहाँ की कहानी ये डाकघर कह रहा है। हम इस पर भी बात करेंगे जो यहाँ के रहने वाले महात्मा भाई हैं कि ये डाकघर जो है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें इसके भवन जो हैं बड़े अच्छे भवन हैं। विकास की कहानी ये खुद कह रहे हैं, हमें कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, कैमरे की नज़र से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्या विकास हुआ है। ये पूरा आपको बिल्डिंग आपको बता रहा है कि कितना विकास हुआ है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये उनके गांव का पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस की दीवारें अपनी कहानी खुद कह रही हैं। ये बोर्ड भी जो है जीरादेई का, ये बोर्ड भी अपनी कहानी खुद कह रहा है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी एक बोर्ड लगा हुआ है। ये यहाँ पर बचत बैंक जमा, मासिक किस्त, सावधि जमा योजना, ये सारी योजनाएं यहाँ पे लागू हैं। लेकिन बेचारे ये भी अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहे हैं। एक ये लेटर पैड, लेटर बॉक्स, ये अब आपको हमें लगता है कि शायद ये अब आज के समय में अजूबा चीज़ है। ये बहुत जगह से अब हटा लिया गया है। अब चूंकि चिट्ठी पत्री का ज़माना नहीं रहा, अब व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ मौजूद है। और इस जर्जर भवन की जो बिल्डिंग है उसके देखिए कि ताले वगैरह लगे हुए हैं। ये तो अब हम बातचीत करेंगे जो यहाँ के समाज सेवी हैं महात्मा भाई, हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि महात्मा भाई ये तो विडंबना है, इसको विडंबना ही कहेंगे कि जिस भूमि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान होने का गौरव प्राप्त हुआ जीरादेई को, वहाँ का पोस्ट ऑफिस इतना उपेक्षित। 22 पंचायतों का ये डाकघर है, इसे पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में दूरसंचार मंत्री और
पोस्टल एंड टेलीग्राफ के मालिक रवि प्रसाद जी हैं, जो बिहार से ही हैं। जो बिहार से हैं। मैं सवाल वहाँ खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन जीरादेई के प्रति उनको थोड़ा भी दर्द नहीं है कि 22 पंचायतों का यह प्रधान डाकघर में आज इस बदहाली पे है। डाक टिकट नहीं है। आपको कहीं स्पीड पोस्ट करना है, नई टेक्नोलॉजी लाए लोगों ने कि स्पीड पोस्ट होगा, उसकी भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ के कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलता है, इसलिए कि इसका प्रभारी जो है उत्तर बिहार का मुजफ्फरपुर में बैठता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का। कितना दुर्भाग्य है इस जीरादेई का कि जहाँ डाक सेवाएं की भी व्यवस्था ना हो, यहाँ पर 4 केंद्रीय बैंक है भाई। सेंट्रल बैंक है, केनरा बैंक है, स्टेट बैंक है, जिसका कि पोस्ट ऑफिस से जरूरत पड़ता है, डेली पोस्टल ऑर्डर चाहिए, उसको स्पीड पोस्ट करके भेजना है। ग्रामीण बैंक है, लेकिन कोई इस बदहाली पर नजर घुमाने वाला नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य का क्या। महात्मा भाई, एक सवाल उठता है कि यहाँ 3 दिसंबर जब होता है तो हमें लगता है कि जिला प्रशासन के हर वो अधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर के उनके नीचे के सभी अधिकारी यहाँ पे आते हैं, सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, मंत्री भी आते हैं, जो पटना से चल करके यहाँ पहुँचते हैं। आप लोगों ने कभी उनको इस तरफ ध्यान आकर्षित क्यों नहीं करवाया? भाई कैलाश जी, जीरादेई की मिट्टी में आपने जन्म लिया है। अभी वो कागजात नहीं है जिसमें कि सारी शिकायतें मंत्री लोगों को, सांसद लोगों को और विधायकों को, केंद्रीय मंत्रियों को न दिया गया हो। सौभाग्य है इस जीरादेई का, जहाँ की 8 राज्यपाल आए हों। अब मैं आपको दिखाता वो चीज़, आज बंद है इसलिए कि रविवार का दिन है। जहाँ 14 मुख्यमंत्री आए, वो चीज़ आज महेंद्र उच्च विद्यालय जीरादेई बंद है, जहाँ की नोट्स बुक में मैं लिखवाता हूँ जब लोग आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है जीरादेई को कि कोई सजा और संवार नहीं सका। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? ये मलाल है यहाँ के लोगों का, दिल में एक दर्द है कि जीरादेई को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आखिर इतनी उपेक्षा क्यों? अगर बिहार वाकई अभी कुछ महीने पहले असेंबली का चुनाव हुआ था, सारे राजनेता, चाहे वो सेंट्रल से हो या बिहार के राजनेता हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, विकास की नई नई गाथा वो बता रहे थे कि विकास तो हुआ है, लेकिन वो विकास आखिर जीरादेई तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव तक क्यों नहीं पहुंचा? ये सवाल यहाँ के लोग, यहाँ के जो जागरूक लोग हैं, वो सवाल ये पूछ रहे हैं और पूछेंगे, और तब तक शायद पूछेंगे जब तक कि जीरादेई को उसका मान, सम्मान और पहचान न मिल सके। और इस मुहिम में ATN लाइव भी हमेशा जीरादेई के साथ खड़ा होगा। जब तक हमारी सांसें हैं, हम भी चाहेंगे कि देश रत्न की वो जन्मभूमि जिसका हकदार है, वो हक उसे जरूर मिले। ले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883 पर। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए तेवर, नए फ्लेवर के साथ जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी। लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें
9917866636 और 8789216171 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553।